हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक स्क्वायरिश फॉर्म में नजर आ रही है। कुछ इस तरह की इनकी हथेली की शेप जो यहाँ पर इंडिकेट करती है काफी हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। उसके बाद फिंगर्स को चेक करते हैं। आप देख सकते हैं फिंगर्स काफी थिक हैं इनकी, जो यहाँ पर इंडिकेट कर रही हैं काफी अच्छी एनर्जी और स्टैमिना को। और फिंगर्स के ऊपर काफी सारी सीधी खड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं। कुछ इस तरह की सीधी रेखाएं जो लगभग इनके सभी फैलेंजेस के ऊपर आपको नजर आ रही होंगी। यह रेखाएं इंडिकेट करती हैं काफी फ्रेंडली टाइप की नेचर को। और अगर हम लेंथ की बात करें तो यहाँ पर सूर्य फिंगर और इनकी गुरु फिंगर दोनों की लेंथ जो है लगभग एक समान है। आप यहाँ पर देख सकते हैं तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों की लंबाई में, जिस वजह से काफी अच्छी क्रिएटिविटी इनके भीतर रहने वाली है और काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। और जो इनकी शनि फिंगर है बिल्कुल स्ट्रेट है। शनि फिंगर में यहाँ पर कोई भी फॉल्ट नजर नहीं आ रहा। एक स्ट्रेट फिंगर होने की वजह से काफी हार्ड वर्किंग नेचर रहेगी। और मरकरी फिंगर यहाँ पर थोड़ी शॉर्ट नजर आ रही है और थोड़ी लो सेट भी होती हुई। मरकरी फिंगर का लो सेट होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति थोड़ी शाई नेचर का और इंट्रोवर्ट नेचर का रह सकता है। कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर एवरेज लेवल के रहते हैं अगर मरकरी फिंगर लो सेट हो। आगे देख सकते हैं आप इनके जो फैलेंजेस हैं, बेस फैलेंजेस यहाँ पर काफी थिक नजर आ रहे हैं, जो अच्छी एनर्जी और स्टैमिना को इंडिकेट कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी सभी इनके माउंट्स को और इनकी सभी रेखाओं को क्या क्या इंडिकेट करती हैं इनके बारे में। तो यहाँ पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की लाइन बनकर सामने आ रही है, जिसमें गुरु शनि और सूर्य माउंट बिल्कुल भी लो सेट नहीं है। काफी अच्छी स्पेस इनको मिल पा रही है, लेकिन मरकरी माउंट हल्का सा लो सेट होता हुआ। मरकरी माउंट का लो सेट होना व्यक्ति को शाय नेचर देता है। थोड़ी सी जो स्वभाव है व्यक्ति का इंट्रोवर्ट रह सकता है। अदरवाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं मरकरी माउंट की तरफ चलने वाली मरकरी लाइन मौजूद है, जो व्यक्ति को एक अच्छा बिजनेस एक्युमेन भी देती है। इस तरह की यहाँ पर रेखा जो यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई कुछ इस साइज की, जो यहाँ पर एक पॉजिटिव चिन्ह है इनके लिए। और अदरवाइज यहाँ पर मरकरी माउंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। और अगर हम इनके मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन की बात करें तो वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग लाइनों से नहीं बन रहा, क्योंकि इनकी जो माइंड लाइन है वो यहाँ पर ओवरलैप हो रही है, ब्रेक हो रही है और यहाँ से कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में चल रही है। और इनकी जो भाग्य रेखा है वो भी आगे चलकर बाई फोर्क होती है और थोड़ी सी वीक होती हुई। तो मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन के लिए स्ट्रॉन्ग लाइंस चाहिए होती हैं जो हर तरफ से मनी ट्रायंगल को बंद कर सके। तो यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी लाइफ में इनको देखनी पड़ सकती हैं, कुछ दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ सकता है। ओवरऑल यहाँ पर मरकरी रेखा का स्ट्रांग होना बिजनेस एक्युमेन को बढ़ाएगा, और मरकरी माउंट का लो सेट होना थोड़ी वीकनेस देगा कम्युनिकेशन स्किल्स में। आगे देख सकते हैं सूर्य माउंट को। सूर्य माउंट यहाँ पर थोड़ा सा दबता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग सूर्य रेखा भी मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रही। कुछ इस तरह की रेखाएं हैं जो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, आड़ी रेखाएं। इस तरह की रेखाएं सूर्य माउंट पर होना बहुत ज्यादा बेनिफिक नहीं होता। सूर्य माउंट का कमजोर होना कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी लेवल को वीक करता है। सोशल सर्कल भी यहाँ पर थोड़ा सा कमजोर रहने के चांसेस रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, यश मिलने में व्यक्ति को दिक्कतें होती हैं। ऐसे व्यक्ति औरों के लिए बेशक हेल्पफुल रहें, लेकिन इन्हें बदले में यश नहीं मिलता। वो जो दूसरों के लिए करते हैं उनका रिवार्ड इनको नहीं मिल पाता। तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी रहती है सूर्य माउंट के वीक होने की वजह से। आगे आप देख सकते हैं शनि माउंट को। शनि माउंट भी सूर्य माउंट की भांति थोड़ा सा अंदर की तरफ दबता हुआ, और शनि रेखा अगर देखी जाए तो यहाँ पर बीच में आकर थोड़ी सी कमजोर हो रही है। बेस से यह रेखा काफी स्ट्रांग चल रही है
और आप देख सकते हैं 36 की एज तक यह रेखा आते आते थोड़ी सी कमजोर हो गई और आगे यहाँ पर बाई 4 होती हुई एक अलग से लाइन चलती हुई जो थोड़ी सी वीकनेस शो कर रही है, लेकिन ओल्ड एज में जाकर फिर से स्ट्रांग होती हुई। तो यह जो एरिया है आप देख सकते हैं थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है इस भाग्य रेखा का, जो इंडिकेट करता है कि काफी हार्डवर्क करना पड़ेगा इन्हें 40s की एज में चलकर। 40s की एज में ज्यादा मेहनत रहेगी, लेकिन आगे चलकर यह रेखा फिर से स्ट्रेंथ गेन कर रही है, तो इस चीज की इंडिकेशन भी रहेगी कि आगे चलकर दोबारा से सभी जो मुश्किलें हैं इनकी दूर हो सकती हैं। बीच में कुछ ट्रबल्स रह सकती हैं, यहाँ पर फाइनेंशियल और हेल्थ से रिलेटेड ट्रबल्स भी आने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो माइंड लाइन है वो भी कुछ हद तक कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। आगे देख सकते हैं आप इनके गुरु माउंट को, गुरु माउंट यहाँ पर उभरा हुआ है, जिस वजह से इनकी नॉलेज काफी अच्छी रहेगी। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा, यह जो एरिया है बृहस्पति माउंट का है। अगर यह एरिया अच्छा हो तो व्यक्ति की नॉलेज अच्छी रहती है, फैमिली की तरफ से खास तौर पर पेरेंट्स की सपोर्ट मिलती है, पेरेंट्स की तरफ से भी व्यक्ति को सुख रहता है, और जो गुरु हैं अपने या कोई भी टीचर है या गुरु तुल्य व्यक्ति है उनकी भी व्यक्ति को सपोर्ट मिलती है। तो नॉलेजेबल टाइप की पर्सनैलिटी यहाँ पर और स्पिरिचुअल नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनका बृहस्पति माउंट उभरा हुआ हो। और आगे आप देख सकते हैं इनकी रेखा हार्ट लाइन को, हार्ट लाइन यहाँ पर वी सिंबल क्रिएट करती हुई नजर आ रही है। कुछ इस तरह से इनकी हार्ट लाइन स्ट्रेट चलती हुई और एक ब्रांच यहाँ पर एक विष्णु सिंबल क्रिएट करती हुई। विष्णु सिंबल जिनके भी हैंड के ऊपर बनता है ऐसे व्यक्ति काफी भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि यह बहुत ही ऑस्पिशियस चिन्ह माना जाता है, ऑनेस्ट होते हैं, पर्सनैलिटी इनकी जो होती है काफी अच्छी रहती है और लॉयल टाइप की पर्सनैलिटी होती है। और जिनके हाथ पर यह चिन्ह बनता है उनको मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि कभी भी किसी गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो लाइफ में बेनिफिट्स होने की बजाय नुकसान हो सकते हैं। एक सही रास्ते पर चलते हुए फेयर मीन्स से पैसा कमाएंगे तो लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस भी इनको मिल सकती है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो इनकी हार्ट लाइन है वो आगे बढ़कर बृहस्पति माउंट तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो एरिया है यह बृहस्पति का एरिया कहलाता है जहां तक ये रेखा पहुंच रही है, जिस वजह से काफी लॉयल एंड ऑनेस्ट टाइप की पर्सनैलिटी रहेगी। थोड़ी सी शैलो हो रही है यह रेखा, जिस वजह से ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड माइनर इश्यूज का भी इन्हें लाइफ में सामना करना पड़ सकता है। चलिए आगे देखते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड को। अब देख सकते हैं माइंड की लाइन और लाइफ की लाइन शुरू में जुड़कर चल रही है, जो इंडिकेट करती है कि थोड़ी एज जो है डिपेंडेंट इनकी रही होगी, लेकिन आगे चलकर यह इंडिपेंडेंट होते हुए और आगे जो इनकी माइंड की लाइन में ओवरलैपिंग्स नजर आ रही हैं, यह बहुत ज्यादा अच्छा चिन्ह नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ तक रेखा बिल्कुल सीधी चलती हुई और आगे चलकर यह बीच में एक मेजर गैप को शो कर रही है, ओवरलैपिंग को शो कर रही है। यहाँ पर जो इंसान की सोच होती है, जो थॉट प्रोसेस होता है, उसके चेंज को यह रेखा इंडिकेट करती है। और किसी भी रेखा का जो ओवरलैप है अगर ऊपर की तरफ से हो, जैसे यहाँ पर हो रहा है, यह रेखा जो है ऊपर है पहले वाली रेखा से और आगे बढ़ रही है, तो यह इंडिकेट करती है कि पॉजिटिव चेंज लाइफ में होगा, लेकिन वो चेंज जिस वक्त होगा उस वक्त परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर थॉट प्रोसेस में जो चेंज है यह 40s की एज में यहाँ पर नजर आ रहा है। 40s की एज के बाद यह रेखा फिर से स्ट्रेंथ गेन कर रही है, तो लेकिन जब ये चेंज होगा तो मानसिक तनाव जैसी दिक्कत, परेशानी और हेल्थ इश्यूज का इन्हें सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर यह रेखा आगे बढ़ तो रही है लेकिन काफी चेंज होकर। और आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर यह नीचे की तरफ चल रही है रेखा, कुछ ब्रांच इस तरह से निकलकर इसमें से जो मानसिक तनाव की तरफ इशारा करती है। इमेजिनेशंस बढ़ जाती हैं जब भी व्यक्ति की माइंड लाइन नीचे की तरफ झुके या कोई ब्रांच उसमें से निकलकर चंद्र एरिया की तरफ बढ़ जाए, तो ऐसे व्यक्ति की जो इमेजिनेशन है काफी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं ऐसे व्यक्ति। और कई बार यही जो एक व्यक्ति का नेचर है इन्हें कुछ हद तक इमोशनल करता है और इसके साथ साथ मानसिक तनाव, एंग्जाइटी जैसी दिक्कतें भी देता है। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना भी लाइफ में इनको करना पड़ सकता है। आगे देखते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को। लाइफ की लाइन आप देख सकते हैं
एक मीडियम साइज लाइफ की लाइन है इनके हाथ में और काफ़ी सारी स्ट्रेस लाइन्स हैं यहाँ पर, जो लगभग 45 के आसपास की एज तक थोड़ा इन्हें परेशान रख सकती हैं, लेकिन कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई मेजर यहाँ पर आगे प्रॉब्लम नहीं है। आगे अगर आप देखें इनकी लाइफ लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है और कोई भी स्ट्रेस लाइन आगे इनको यहाँ पर परेशान करती हुई नज़र नहीं आ रही। एक अच्छी लाइफ आगे रहेगी। 75 से 80 के आसपास की एज रहने के चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन मिडल एज तक यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ नज़र आ रही हैं। हेल्थ को लेकर भी और फाइनेंसिस को, क्योंकि यहाँ पर इनकी फेट लाइन भी वीक हो रही है, तो फाइनेंसिस को लेकर भी कुछ दिक्कतें इन्हें लाइफ में रह सकती हैं। और आगे आप देख सकते हैं अंदर की तरफ चलने वाली रेखा, यह जो अंदर की तरफ रेखा चल रही है जिसको हम मंगल रेखा कहते हैं, यह बहुत ही पॉजिटिव लाइन मानी जाती है। अगर कुछ परेशानियां हों भी व्यक्ति की लाइफ लाइन से नजर आ रही हों, लेकिन साथ साथ मंगल रेखा मौजूद हो, तो यह रेखा व्यक्ति को बहुत बेनिफिट देती है। यह एनर्जी देती है, करेज देती है, हौसला बढ़ाती है इंसान का, ताकि ऐसा व्यक्ति अपनी परेशानियों से लड़ सके और लाइफ में आगे बढ़ सके। इस तरह की रेखा होने की वजह से व्यक्ति अपनी अच्छी प्रॉपर्टी भी बना लेता है अपनी लाइफ में, तो यह रेखा काफ़ी हद तक पॉजिटिव ही रिजल्ट देती है। थोड़ा अग्रेशन ज़रूर बढ़ जाता है व्यक्ति का जिनके हाथ पे यह रेखा होती है। आगे देखते हैं इनकी यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो शुक्र अमाउंट है उसके ऊपर काफ़ी सारी वरी लाइन्स, फैमिली की तरफ से दिक्कतें आती हैं ऐसे व्यक्ति की लाइफ में। मैरिज को लेकर प्रॉब्लम्स या मैरिड लाइफ में भी दिक्कतें रहती हैं जब ऐसी रेखाएं हों, बारीक लाइनें काफ़ी ज़्यादा हों। और इवन शुक्र अमाउंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र नहीं आ रहा, जिस वजह से इस तरह की डिस्टर्बेंसेस इनको लाइफ में रह सकती हैं। और अगर इनके चंद्र एरिया को देखा जाए तो चंद्र एरिया के ऊपर अपवर्ड जाने वाली कुछ रेखाएं मौजूद हैं, जिसकी वजह से ट्रैवलिंग रहेगी लाइफ में। लेकिन माइंड लाइन का इस तरह से ओवरलैप होकर चंद्र एरिया तक पहुंचना मानसिक तनाव की परेशानी को भी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। तो यह कुछ एनालिसिस थे मेरी तरफ से इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।